अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूँ तो आपने रोल पट्टी, समोसा पट्टी बनाने के बेहद तरीके देखे होंगे यूट्यूब पे, लेकिन जो मैं तरीका आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बेहद अलग है और बहुत ही यूनिक है, जिसके साथ आपकी समोसा रोल पट्टी इस कदर बारीक लाइक जैसे टिश्यू पेपर होता है सेम वैसी बनेगी। और इससे इतने मज़े के क्रिस्पी समोसे रोल, चाहे तो आप कचौरी बनाएं, कुछ भी बनाएं, बेहद मज़े के बनेंगे। मैं आपको ये समोसा पट्टी के साथ साथ इनमें फिलिंग कैसे करनी है, इनको शेप किस तरह से देनी है वो भी बताऊंगी, और इनको फ्रीज कब तक कितने टाइम के लिए कर सकते हैं वो सब भी बताऊंगी। चलिए जी रेसिपी शुरू करते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं। इसके लिए चाहिए होगा हमें मैदा, नमक, ऑयल और पानी। इन्हीं तीन चीज़ों से चार चीज़ों से ये जो डो है रेडी होगी। तो सबसे पहले हम बाउल में स्ट्रेन करेंगे मैदे को। जब भी आप डो वाला कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करें, चाहे आटा गूंदे, कुछ भी करें, आप हमेशा चीज़ों को अच्छे से छान कर इस्तेमाल किया करें, क्योंकि उनमें थोड़ा बहुत फिर भी कुछ ना कुछ होता है। तो बेहतर है कि आप उनको अच्छे से छान लें पहले। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 3 ग्लास, जो आप मेरा देख सकते हैं शीशे का छोटे साइज़ का है, 1 कप के करीब वाला ग्लास है। तो आप 3 कप जो है वो छान के मैदा एक बाउल में ऐड कर लें, ठीक है। तो ये मैं छान रही हूँ, आपने भी अच्छे से छानना है ताकि किसी किस्म का कोई लम्स ना हो। अच्छा, अब इसको छानने के बाद इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच नमक और 2 खाने के चम्मच ऑयल। ऑयल जो है वो घर का कुकिंग ऑयल है, आप ऐड कर सकते हैं। ये वाला ग्लास है, आप इसका साइज चेक कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा जितना मैदा हमने डाला है, मैंने डाला है 3 कप, ठीक है। तो उससे डबल क्वांटिटी का पानी जाएगा, और पानी आपका फ्रिज का होना चाहिए ठंडा, मतलब इतना ठंडा भी ना हो कि उसमें बर्फ़ जमी हो, फ्रिज का पानी होना चाहिए, ठीक है। तो ठंडा। अब ये मेरा बाउल जो था वो फुल हो गया, तो मुझे लगा कि बर्तन छोटा है, तो पहले अब मैं बर्तन चेंज करूँगी। इसको पहले आपने अच्छे से विस्क कर लेना है, हल्का हल्के हाथों आपने मिक्स कर लेना है, फिर थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी ऐड करना है। एकदम सारा पानी आपने शामिल नहीं कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैंने 2 ग्लास पानी ऐड किया, जब तो मुझे पता चला कि इसमें तो 6 ग्लास नहीं आएगा पानी, तो इस वजह से मैंने बर्तन जो है वो चेंज कर लिया। तो आपने भी ऐसा ही करना है कि बड़े बर्तन में आपने इसको बनाना है, जो कि गहरा खुला बर्तन हो, ताकि उसके अंदर पानी के साथ ये एडजस्ट हो जाए और अच्छे से इसको विस्क कर सके। खैर, बर्तन चेंज कर लेने के बाद अब इसको हाथों के साथ, जो ये हैंड बीटर विस्क है, इसके साथ आपने अच्छे से बीट कर लेना है, फेंट लेना है इसको इतना अच्छे से कि इसके अंदर जितने भी लम्स, गुटलियाँ जो भी है वो सब ख़त्म हो जाए, ठीक है। बस जान लगाकर इसको अच्छे से फेंट लें। ये इस कदर अच्छी समोसा पट्टी बनती है कि आप इसके साथ शवारमा बना सकते हैं, आप चाहे तो कचौरी बना सकते हैं, आप समोसे रोल बनाकर फ्रीज कर सकते हैं। 2 से 3 मंथ के लिए बेहद मज़े की बनती है। अच्छा जी, ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है बाकी के 2.5 ग्लास पानी का। टोटल मैंने इसमें ऐड किया है जी 5.5 ग्लास पानी का मैंने शामिल कर दिया इसमें, ठीक है। अब इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं जैसे दूध की होती है ना, सेम वैसी है, ना तो ज़्यादा गाढ़ी है ना ही ज़्यादा पतली है, जैसे खालस दूध होता है ना वो वाला है, ठीक है। फिर भी मैंने कहा इसको अच्छे से बीट कर लूँ। फिर उसके बाद में आपने जग या जो भी बर्तन आपने लेना है अपने लेके, तो आपने स्ट्रेनर रख देना और इसमें अच्छे से छान लेना, ताकि थोड़ी सी भी जो भी गुटलियाँ शुटलियाँ हो ना वो इस पर स्ट्रेनर पर आ जाए। तो ये देखें अभी भी था, ठीक है, जबकि मैदा मैंने छान के डाला था। फिर ना मैंने क्या किया कि ये जो स्ट्रेनर है ना, इसके ऊपर इसी तरह से विस्क चलाती रही, क्योंकि वो काफ़ी थिक क्वांटिटी का था ना मैदा, जो नीचे एंड पे रह गया था। तो अच्छे से विस्क के साथ इसको भी मैंने थोड़ा थोड़ा करके उसके अंदर घोल दिया, मतलब बीच में नहीं डाल दिया, तो स्ट्रेनर के साथ ही ऊपर ऊपर से कर लिया। कंसिस्टेंसी आपको फिर से बता रही हूँ, दूध जैसी रखनी है। फिर जी आपने कोई भी शावर बोतल जो होती है, स्प्रे बोतल आप कह सकते हैं, वो ले लेनी है। उसके ऊपर एक ये वाली कुप्पी रख देनी है, इसको हम कुप्पी बोलते हैं सॉरी। तो आपने इसको रखकर अच्छे से इसके अंदर जो है ये डाल देना, ठीक है, फुल कर देना है आपने। तो फुल करने के बाद आपने जो है वो ढक्कन को अच्छे से शेक कर लेना है। और जब भी आपने इसको यूज़ करना है ना, मतलब बनाने से पहले आपने बोतल को अच्छे से शेक ज़रूर करना है, क्योंकि उसका क्या होता है कि लिक्विड जितना भी होता है ना, मैदा स्पेशली, वो फ्लावर सारा नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर आ जाता है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त और यूनिक तरीका है, पिछले साल भी शेयर किया था। खैर इतने लोगों ने देखा नहीं, तो मुझे है उम्मीद इस बार शायद ज़्यादा लोग देख ले। और ये जी मैंने लिया है जिपलॉक बैग, जिसको मैंने कट कर दिया है। इसके अंदर वो जो मैंने अभी पट्टियाँ बनानी है इनके अंदर रखनी है, ताकि वो ड्राई नहीं हो जाए,
ठीक है। नॉन स्टिक का पैन लाजमी चाहिए, नॉन स्टिक के पैन पे ही ये अच्छे से बनेगी, वरना क्या होगा वो चिपक जाएंगी। तो ऑयल के साथ थोड़ा सा ग्रीसी कर लेना है, ज़्यादा ऑयल भी नहीं डालना, और मीडियम हीट पर इसको गर्म कर लेना है पैन को ना। तो जैसे पैन गर्म होगा तो शावर वाटर के साथ आपने अच्छे से स्प्रे किए जाना है, इतना करना है कि आपको रोटी की शक्ल नज़र आने लग जाए। ठीक है, मतलब कि आपने कर देना कोई 50 से 60 दफ़ा स्प्रे के साथ जो है ना, वो बोतल के साथ स्प्रे कर देना। ये देखें जी रोटी की शक्ल का बन गया। ठीक है, तो जैसे ही ये ड्राई होगा ये अपने किनारे छोड़ देगा, मतलब कि ये पैन से हट जाएगी इसकी लेयर। तो कैसे हटेगी वो देखिए, गौर से ये थोड़ी थोड़ी हट भी रही है ना। तो फिर जैसे ही वो थोड़ी सी रिमूव होगी पैन से तो आपने झट से निकाल लेनी है, लेकिन हल्के हाथों से। ये ना हो कि आप जैसे बर्तनों को जोर लगाकर मांजते हैं तो उसी तरह से आप इसको भी लगा दें, पर वो फट जाएगी। बहुत ज़्यादा नाजुक और बहुत ही सॉफ्ट है, लाइक जैसे पेपर होता है ना, बिल्कुल वैसी ये पट्टी बनती है। इसीलिए कागजी समोसे, कागजी रोल आप इस पट्टी के साथ बनाएंगे तो आप अगर ख़ानदान वालों में, दावतों में, इफ्तारी में, कहीं पे भी चाय के स्नैक के साथ ये चीज़ें बनाकर सर्व करें तो मैं कहती हूँ कि भाई आपकी तारीफ़ों के पुल बन जाएंगे। ये देखिए ये पट्टी मैंने रिमूव कर दी है, वो किनारे उसने छोड़ दिए थे। फिर फ़ौरन से ऑयल को थोड़ा ऑयल लगाकर ब्रश को तो आपने उसको ग्रीसी कर देना, क्योंकि उससे वो ड्राई नहीं होगी। उसके साथ ही मैंने ऊपर कवर भी दे दिया। फिर जी पैन को दोबारा ग्रीसी कर दिया, चाहे तो आप टिश्यू पेपर यूज़ कर लें, उसके साथ भी आप इसको ग्रीसी कर सकते हैं या ब्रश के साथ। फिर ये देखिए अच्छे से शावर वाटर के साथ मैं स्प्रे किए जा रही हूँ जब तक कि मुझे लगे नहीं कि ये रोटी की फॉर्म में आ गई है। ठीक है, मतलब रोटी तो पतली होती है, आप समझे कागज़ टिश्यू पेपर की फॉर्म में आनी चाहिए। हर तरफ से आपको ये वाइट इसकी बेस नज़र आनी चाहिए। ठीक है, तो अन्य वाह बस स्प्रे मार दें आप अच्छे से। तो मार दिया, फिर अब इसका आपने थोड़ी देर इंतज़ार करना। यही ना हो कि आप कहें कि बस ड्राई हो गया फटाफट से निकाल लें, ऐसा नहीं करना। जल्दबाजी से हमेशा काम ख़राब हो जाते हैं। तो ये देखिए वो जब खुद के कि हाँ भैया मुझे निकाल लो, मैंने किनारे छोड़ दिए हैं, तब आपने इसको निकालना है। अदरवाइज़ अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो वो टूट जाएगी, आधी आपके हाथ में होगी आधी पैन में, तो मेहनत सारी ज़ाया हो जाएगी। तो ये 3 कप मैदे से इतने सारे रोल्स और समोसे आपके बनने वाले हैं कि बस देखते रह जाएंगे आप। तो फिर इसी तरह से मैंने बाकी सब भी बना ली। पैन को अच्छे से ग्रीसी करती गई और फ्लेम मैंने बिल्कुल भी बंद नहीं किया। फ्लेम मीडियम हीट है, ना ज़्यादा स्लो है ना ज़्यादा तेज़ है। एक ही आंच पर आपने इस सारी पट्टियों को बनाना है और मीडियम हीट पर ही रखना है। और मेक श्योर कि आपका पैन जो है वो प्री हीटेड हो, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो कि इसके अंदर से धुएं निकल रहे हो, इतना गर्म हो कि ये हीट बर्दाश्त कर सके। ठीक है, और फटाफट से बस आपने इस तरह से ऑयल के साथ ग्रीसी करना है और वो आपने स्प्रे बोतल के साथ किए जाना है और आपकी इतनी सारी पट्टियाँ बन जानी है। ना आटा गूंदने की टेंशन के पहले आप डू का आटा गूंदने। खैर किसी को वो भी तरीके अच्छे लगते हैं, वो उस तरीके की भी वैसे मैं आपको पट्टियाँ बनानी सिखा चुकी हूँ पिछले साल। तो एंड स्क्रीन पे वीडियो जब खत्म होगी ना तो इसकी एंड स्क्रीन शो होगी, तो एंड स्क्रीन पे आप देखिएगा मैंने वो वाली रोल पट्टी भी बनाना बताई हुई है। तो ये देखिए जी एक और उतर गई है और कितनी ज़बरदस्त और बिल्कुल नीट एंड क्लीन। इसी तरह से ये मैं ऑयल लगा कर उनके ऊपर ये रखी जा रही हूँ। ठीक है, आपने डायरेक्टली इस तरह से नहीं करना कि एक पट्टी रखी उसके ऊपर दूसरी रख दी, वो दोनों चिपक जाएंगी क्योंकि गर्म होगी और जो आप ऊपर वाली रखेंगे तो वो नीचे वाली के साथ चिपक जाएगी। तो ये पतली बहुत है, तो इसलिए आपने इनका डिस्टेंस मेंटेन रखने के लिए ऑयल लगा देना है, फिर वो चिपकेंगी नहीं आपस में। ठीक है, अब ये देखिए इतनी सारी मैंने रेडी कर ली है। अब मैं आपको रिमूव करके दिखाती हूँ। देखिए बेहद आराम से सुकून से वो निकल गई, जैसे कि मतलब क्योंकि ऑयल लगाया हुआ था तो ऑयल के साथ लगे रहने से ना वो चिपकी नहीं आपस में। और ये देखिए इस कदर बारीक है कि नीचे से ग्लव्स भी मैंने जो पहने हुए हैं हाथों पे वो भी नज़र आ रहे हैं और मेरा हाथ भी नज़र आ रहा है। इतनी बारीक और टिश्यू पेपर जैसी है ये तो बिल्कुल। अब इसके साथ समोसे रोल कैसे बनाने हैं वो मैं बताऊँगी। आपने जब भी आपने इसको बनाना है, अगर आप ऐसे करते हैं एक दिन पहले आप बना लेते हैं, फिर आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, 15 दिन के लिए जिपलॉक बैग के अंदर ऐड करके। तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीजर में मत रखिएगा और ज़्यादा दिन तक मत रखिएगा। ठीक है, आपने देखा कितनी सॉफ्ट है और कितनी लचकदार है। इसके साथ समोसे रोल बनाएंगे ना बड़े क्रिस्पी बनेंगे। ये जी जो मैंने फिलिंग रेडी की है ये बंद गोभी और चिकन की है। इस फिलिंग की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, वही एंड स्क्रीन पे मैं वीडियो का जो है वो डाल दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब फिलिंग जो है वो मैंने पहले से रेडी करके रखी हुई थी, तो अब मैं इसके साथ फिलिंग करती हूँ।
ये फिलिंग का ना मैं आपको ज़रा टेक्सचर सा दिखा रही हूँ। इसमें चिकन और बंद गोभी सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने मसाले वगैरह ऐड करके तो ये रेडी की है। ये इतनी मज़े की फिलिंग होती है कि आप बनाएंगे तो बस आपको लगेगा आप बाजार जैसे खा रहे हैं। ये जी मैंने समोसे, रोल और एक अदद कचौरी भी रेडी कर ली थी। तो अब ये किस तरह से आपने इसके साथ बनानी है तो मैं आपको वो तरीका भी बता देती हूँ। सबसे पहले जी आपने कोई भी जो है वो कटिंग बोर्ड ले लें, सख्त सी चीज़ लेनी है आपने, या आप अपने प्लेटफॉर्म जो आपका किचन का है तो आप उस पर भी कर सकते हैं। तो खैर मैंने कटिंग बोर्ड लिया, तो कटिंग बोर्ड के ऊपर पहले से आपने एक शीट जो है बड़े आराम से प्यार से जो है वो अलग करनी है। अलग करके आपने इस कटिंग बोर्ड पे या डिस्प्ले जो भी जिस पे आप कर रहे हैं उस पर फैला दें इसको, ठीक है। इसके साथ मैं बनाऊंगी सबसे पहले रोल, ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल सर्कल शेप में है। अगर आप इसकी कटिंग करेंगे तो इसके पल्ले कुछ नहीं रहेगा। तो जिस तरह की ये बनी है आप बना सकते हैं। हाँ, आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि जैसे कि आजकल रेक्टेंगल शेप के तवे आए हुए हैं नॉन स्टिक वाले, आप उस पर भी बना सकते हैं। अच्छा जी, फिर मैंने वो जो स्टफिंग रेडी की हुई थी ना, फिलिंग, तो वो मैंने इधर एक साइड पे रख दी। रोल बनाना तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, वो तो बच्चे को भी पता होगा तरीका ना। तो इस तरह से मैंने रखा, ठीक है। फिर अब इसको यहाँ से कवर किया। कवर करने के बाद इसकी जो दोनों साइड्स है ना वो यहाँ पे हल्की हल्की रख देनी है। लेकिन थोड़ी सी मैंने वो बैटर भी रेडी किया हुआ था चिपकाने के लिए, जो मतलब आप पानी का यूज़ कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो मैदे के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके लई सी बना लेते हैं। तो मैंने भी लई सी बनाई हुई है मैदे और पानी को अच्छे से घोल कर। तो इस तरह से मैं इसे राउंड राउंड घुमा दूंगी, ठीक है। और लास्ट पे जो है वो बैटर जो इसका मैं बता रही हूँ मैदे और पानी का घोल, तो वो यहाँ पर लगा दूंगी ताकि जो है ये अच्छे से जुड़ जाए और फिर फ्राई करते हुए खुल नहीं जाए, ठीक है। तो ये जी हो गया रोल रेडी। इसको अच्छे से आपने फोल्ड करना है ना ताकि ये फ्राई करते हुए बिल्कुल खुले नहीं। तो रोल जैसे ही रेडी होगा तो अब आपने इसको फ्रीज़ कर लेना है, ठीक है। फ्रीज़ करने की जो वीडियो है ना वो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, वो भी एंड स्क्रीन पे डाल दूँगी। तो आप ज़रूर देखिएगा कि समोसे रोल को किस तरह से फ्रीज़ किया जाता है। अब मैं समोसा बनाने वाली हूँ, तो समोसे के लिए मैंने थोड़ी सी मोटी वाली जो है ना वो शीट ली है और सर्कल शेप में था। इस तरह से आपने रेक्टेंगल फॉर्म में कर देना जिससे ईजिली आपका समोसा जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसके साथ मैंने वो जो लई बनाई है वो लगाई और इस तरह से एक साइड से इसे फोल्ड कर दिया। तो जैसे ही इसको एक साइड से फोल्ड कर दिया तो उस साइड से वो जहाँ पर नोक है ना, आपने नोक का इसका खास ख्याल करते हुए आपने समोसे की पट्टी को कवर करते जाना। ये देखें इसकी नोक लाजमी निकली होनी चाहिए, वरना क्या होता है अगर नोक नहीं निकलेगी ना तो वो थोड़ा सा खुला रह जाएगा, तो फिर आपका जो मिक्सचर है ना वो निकल सकता है बाहर जब आप फ्राई करेंगे। तो अब इसके अंदर जो है वो मैं थोड़ा सा बैटर ऐड कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपने भर के डालना है, मतलब इतना डालना चाहिए आपको एक चाय के चम्मच के बराबर। अगर ज़्यादा जितना डालेंगे ना तो फिर वो अच्छे से नहीं होगा, फट जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसके लास्ट पर भी लगा दिया इस तरह से, ठीक है। तो अब आपने भी इसी तरह से कर देना और इसकी नोक सी निकाल देनी है। फिर मैंने एक सेपरेट शीट ली थी तो मैंने कहा आपको मैं बताती हूँ तरीका। ये देखिए एक साइड पर रख कर फोल्ड करना है, फिर दूसरी साइड पे ये देखिए इस तरह से कर दिया। तो फिर मैंने उसके अंदर स्टफिंग जो थी वो फिल कर दी और अब इसकी नोक का ख़ास ख्याल करते हुए मैंने इसको अच्छे से फोल्ड कर दिया। ये दूसरा समोसा बना रही हूँ, पहले वाला बन चुका था, ठीक है। फिर ये देखिए अब मैं आपको साथ साथ दिखा भी रही हूँ और बता भी रही हूँ। तो आपने अच्छे से वो जो लई शई बनाई हुई है ना वो लगा देनी है इस तरह से, इसके किनारे का ख्याल करते हुए ना। ये देखिए समोसा मैंने रेडी कर लिया है, ठीक है। तो अब मैं आपको कचौरी भी इसके साथ बनाने का तरीका बता देती हूँ। आपने कोई भी छोटी सी कटोरी ले लेनी है और उसके अंदर उस शीट को जो है वो स्प्रेड कर देना, अच्छे से फैला के रख देना, डीपली हाथ के साथ उसको नीचे तक कर देना है। अब आपकी अपनी मर्जी है, आपने इसके अंदर स्टफिंग कितनी ऐड करनी है, ठीक है। बहुत भर के ऐड करनी है या थोड़ी सी कम ऐड करनी है, तो मैंने जितनी करनी थी उतनी कर दी। तो फिर अब आपने क्या करना है ना, स्टफिंग ऐड करने के बाद इसकी जितने भी एजेस है ना उनको आपस में जोड़ देना है, ठीक है। वो जो लई है वो लगाकर। तो ये मैं वैसा आपको तरीका बता रही हूँ। तो वैसे मैंने बनाई हैं 2-3 कचौड़ियाँ, ये भी फ्राई करके आपको दिखाऊंगी कैसी बनती हैं। और पर मैं आपको बार बार बता रही हूँ ये पट्टी के साथ अब समोसे बनाएंगे ना तो बेहद क्रिस्पी बनते हैं, यकीन जाने, एक बार ट्राई कर लें तो। अच्छा, फिर इस तरह से मैंने ये सारी जो समोसे रोल थे वो रेडी कर लिए और जो पहले से कुछ रेडी करके रखे हुए थे ना उनको मैंने ट्रे में इस तरह से स्प्रेड किया हुआ था। जो था वो क्या नाम है उसका, जिपलॉक बैग, उसकी कटिंग करके रखा हुआ था ना, तो उसके अंदर कुछ मैंने समोसे रोल सेट करके रख दिए। फिर उसके ऊपर उसको फोल्ड कर दिया और फिर अगेन जो थे समोसे रोल और जितनी भी चीज़ें बनाई थी वो सब ऊपर रख दी, ठीक है। अब इसी तरह से मैं इनको फ्रीज़र में रख दूँगी 3 से 4 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाए ना। तो
जैसे ही ये फ्रीज़ हो जाएंगे अलग अलग ही रहेंगे, आपस में चिपकेंगे नहीं, क्योंकि मैंने इनको अलग कर करके ही इस तरह से फ्रीज़ किया है। फिर फ्रीज़ हो गए थे, फिर मैंने इनको क्या किया, जिप लॉक बैग में इस तरह से डाल दिया। तो मतलब ये देखे पोटली सी बन गई जिप लॉक बैग में। और यकीन करें कोई आपस में बिल्कुल भी नहीं जुड़ा था, क्योंकि उसको ऑलरेडी पहले से फ्रीज़ करके फिर मैंने इनके अंदर रखा था। तो देखा आपने कितना आसान तरीका आज मैंने आपके साथ शेयर किया है, जिसको आप देखते हुए फॉलो करते हुए आप इस तरह की समोसा रोल पट्टी बना सकते हैं, उसके साथ कचौरी भी बना सकते हैं। इनको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं 2 से 3 मंथ के लिए। बट ये है कि समोसा पट्टी और रोल पट्टी को फ्रीज़ करने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो वैसे ही बहुत लाइटें बंद होती हैं। तो फिर इन चीज़ों का आपने खुद ख्याल करना है। बेहतर होगा कि जब आप पहले आप ऐसे कीजिए ना, स्टफिंग रेडी कर लें, उसके बाद में आप ये समोसा पट्टी बनाएं, उनकी फिलिंग करें और उनको फ्रीज़ करते जाएँ। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाते जाते अगेन अगर आप लोग न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अब आगे आपको मिलती रहेंगी इस तरह की और भी बहुत मज़े की रेसिपीज़। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रमज़ान से रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। समोसा रोल पट्टी की रोल पट्टी बनाने का तरीका बहुत ही आसान तरीका है ये। आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, और जो लोग न्यू आए हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है जी 3 कप ऑल पर्पज़ फ्लावर, उसके अलावा 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल के मैं यूज़ कर रही हूँ, और 1 टीस्पून जो है वो नमक। और आपने मैदा ऑल पर्पज़ फ्लावर ही लेना है। और जब आप जाते हैं ना वहाँ पे बेकरी में ये चीज़ें ख़रीदने के लिए, तो वहाँ पे फ्राई आइटम के लिए फ्लावर और होता है और बेकिंग के लिए और होता है। ठीक है, तो मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया और उसके अंदर मैंने नमक डाल दिया और ऑयल डाल दिया। इन दोनों को मैं अच्छे से पहले मैदे के साथ मिक्स करूँगी, नमक और ऑयल को। ऑलिव ऑयल यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो जो घर पे रूटीन वाइज आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं आप वो भी कर सकते हैं। एक्चुअली मैं तब ना ये ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही थी घर की कुकिंग के लिए और वैसे भी। तो फिर जी इसको मैंने अच्छे से इन सबको मिक्स कर दिया, नमक, तेल और मैदे को। अब फिर मैं हस्ब ज़रूरत जितना आपको पानी दरकार है उसके अकॉर्डिंग आपने आटे को अच्छे से गूंद लेना है। आटा अपने डो जो है ना वो आपने ना तो हार्ड रखनी है ना सॉफ्ट रखनी है, नॉर्मल रखनी है। तो आटे को आपने अच्छे से जल्दी से मसल कर गूंद लेना है। यहाँ पे पानी मैं नॉर्मल टेम्परेचर का ही यूज़ कर रही हूँ, ना ये ज़्यादा गर्म है ना नीम गर्म है, जो रूम टेम्परेचर का है वही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और इससे पहले भी मैं एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ जिससे मैंने आपको स्प्रे बोतल के साथ जो है वो समोसा रोल पट्टी बनाने का तरीका बताया। वो भी बेहद आसान तरीका है और इतने उससे क्रिस्पी और क्रंची समोसा रोल बनते हैं। आप वो भी ज़रूर वीडियो देखिएगा। नया चैनल है मेरा तो आपने सभी वीडियोज़ देखनी है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मैं बहुत सारे व्लॉग्स भी अपलोड करूँगी और बहुत मज़े की रेसिपीज़। तो अच्छा जी, आटा यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको गूंद लिया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए हल्का पानी लगाकर तो मैं इसको रेस्ट पे रख दूँगी। इसको रेस्ट देना बड़ा ज़रूरी होता है, इससे ये होता है कि डो जो है वो अच्छे से सेट हो जाती है। तो ऑलमोस्ट 30 से 40 मिनट मैंने इसे सेट होने के लिए रख दिए थे और आटा जो है वो अच्छे से सेट हो गया। अब इसमें फिर से दोबारा जैसे होता है कि हल्के हाथ जो है वो हम मुक्कियाँ शुक्कियाँ मारकर इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। ये देख सकते हैं आटा जो है ना वो मैंने डो इसकी ज़्यादा वो सख्त नहीं गूंदी है, ना ही ज़्यादा नरम है, बिल्कुल ठीक है, सॉफ्ट सी है और इतनी भी सॉफ्ट नहीं कि हाथ में नहीं आए। तो इसको अच्छे से मैं फिर गूंद लूँगी और इसको कुछ टाइम गूंद लेने के बाद ना मैं इसको यहाँ पे मैं अब ले रही हूँ प्लेट जिसके अंदर मैं इसके बॉल्स बना के रखूँगी। और साइड पे कप में मैंने ऑलिव ऑयल ही लिया हुआ है, उसको अपने हाथों पे लगाकर पहले हाथों को अच्छे से ग्रीसी कर लेना है और इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना देने हैं। तो बॉल्स बनाएंगे, ये तरीका इतना आसान है कि आप इस तरीके से बहुत ज़्यादा जो है वो समोसा रोल बना सकते हैं। इसके अलावा आप इस पट्टी को सेव करके भी रख सकते हैं फ्रीज़र में। मैं आपको मतलब इसमें बहुत सारी आपको टिप्स भी साथ साथ बताती रहूँगी कि किस तरह से आपने इनको फ्रीज़ करना है ताकि आपका समोसा एक दूसरे के ऊपर जड़ के जो है वो जुड़ ना जाए। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब यहाँ पर ना मैं
जो मैंने बॉल्स बनाए हुए थे, अब उनको मैं अच्छे से ये फ्लावर में डिप करके, तो डस्ट करने के बाद मैं अच्छे से इनको रोलिंग पिन से रोल कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 जो थे ना बॉल्स वो लिए हैं, ठीक है। तो उनको मैं अच्छे से एक साथ में इस तरह से पहले रख कर तो फिर मैं बेलती रहूँगी, ठीक है। साथ साथ मैं आपको बताती रहूँगी। और मैंने बहुत सारी मतलब वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जो समोसा रोल है ना वो एक दूसरे के साथ इस वजह से चिपक जाते हैं, जब हम एक दूसरे उनको साथ साथ जोड़ कर रखते हैं ना, तो जब हमने फ्राई करने होते हैं तो वो निकल ही नहीं रहे होते, तो वो जब निकालते हैं तो अक्सर टूट भी जाते हैं। तो ऐसे नहीं करना आपने। मैंने अपनी वीडियो में बताया है आपको, वो जिसमें मैंने समोसा रोल पट्टी बनाने की तरीका बताया इससे पहले वीडियो में। अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अभी जाकर आप मेरी वो वीडियो देखिए। अच्छा जी, इस तरह से मैंने देखें हल्के हाथ 2 रोटी जो है वो अच्छे से बेल ली हैं। मैंने कंप्लीट नहीं बेली हैं, बस नॉर्मल साइज़ में भी मैंने बेली हैं। आप देख सकते हैं इनके एजेस थोड़े से मोटे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, मैंने ऑयल लगा लेना है सबसे पहले जिस रोटी को मैंने बेला हुआ था, जिस बोल को। अब वहाँ पे मैंने ऑयल लगाने के बाद ना आपने इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा फ्लावर अच्छे से डस्ट कर देना है। डस्ट करने से ये होगा कि मैं इसके ऊपर दूसरा जो रोटी इसी तरह जो मैंने बेली हुई है वो रखूँगी ना, तो वो चिपकेगी नहीं आपस में। और ये देखें जी, ये मैंने रख दिया। इसी तरह से फिर मैं करूँगी कि ऑयल लगाकर और फिर मैं फ्लावर को अच्छे से डस्ट कर दूँगी और जो तीसरी बेली हुई रोटी है वो इसके ऊपर रख दूँगी। फिर इन तीनों को मैं एक साथ जो है वो अच्छे से बेल लूँगी। तो फ्लावर और ऑयल लगाने का मकसद ये है कि ये आपस में चिपकती नहीं है। आप आम रूटीन में भी अगर घर के आटे की रोटी भी इस तरीके से बनाते हैं ना, जैसे स्कूल गोइंग बच्चों की मदर को सुबह सुबह उठकर बहुत जल्दी होती है कि सब बच्चों के लंच बॉक्स भी तैयार करने हैं, उनको ब्रेकफास्ट भी कराना है, तो वो भी इस तरीके से रोटी बना सकती हैं। सुबह ब्रेकफास्ट में बच्चों को अगर देती हैं तो इससे 3 बच्चों की रोटी बहुत जल्द बन जाती है। अब देखिए मैंने ना हल्के हाथों इसको रोलिंग पिन से मैंने बेल लिया और इसके एजेस पर भी मैं फोकस कर रही हूँ ताकि जो है ये किनारे यहाँ से पतले रहें। और आपने अच्छे से इसको बेल लेना है। फिर जी चूल्हा ऑन करना है, उसके ऊपर आपने तवा रखना है। इसको थोड़ा ऑयल लगाकर टिश्यू पेपर से मैंने ग्रीसी कर लिया था और उसे नीम गर्म होने देना है, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं होने देना। तो ज़्यादा गर्म होगा ना तो एक साइड जल जाएगी, तो इसलिए देख सकते हैं आप हल्का गर्म ही है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने रोटी को फैला दिया, जो मैंने 3 जो थी बेली हुई थी। अब 30 सेकंड के लिए, गिनती के जस्ट 30 सेकंड के लिए मैंने एक साइड पे इसको रख कर सेका है और अब दूसरी साइड को सेक दूंगी। और फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो है, हाई फ्लेम पे नहीं आपने करना, हाई फ्लेम पे जो है वो जल जाता है। अब बस जी 30 सेकंड हमने दूसरी साइड को दिए और साथ ही मैंने जो है वो ये देखो ऊपर से एक लेयर उतार दी, दूसरी भी उतार दी। ये देख सकते हैं कितनी बारीक और पतली सी है। तो इसी तरह से अब जितनी भी लेयर्स मैंने लगाई थी, 3 लेयर्स थी, तो तीनों को मैं इसी तरह चूल्हे पर ही मतलब सेपरेट कर रही हूँ। अब देख सकते हैं क्योंकि वो ऑयल और डस्ट जो किया था ना फ्लावर, उसकी वजह से ये आपस में बिल्कुल नहीं चिपकी और ना ही ये टूटी हैं। इसको थोड़ा हम ठंडा होने देंगे, फिर इनको एक साथ जोड़ कर रख देंगे और इनको कवर करके रखना है। आप कोई भी किचन टॉवल, किचन का जो होता है, आप उसके साथ इसको अच्छे से कवर कर दें, वरना ये क्या होता है फिर ड्राई हो जाती है ना इस तरह की शीट्स। अच्छा, अब दूसरी दफ़ा भी मैं वही कर रही हूँ कि मैंने 3 रोटियों को बेला और उसके बाद 3 लेयर्स लगाकर और फिर मैंने इनको 30 सेकंड के लिए सेक दिया दोनों साइड्स को। और फिर ये देख सकते हैं आप कितनी बारीक है। इसी तरह से मैंने उनको भी थोड़ा ठंडा होने देना है, थोड़ा ठंडा ज़रूर होने देना है और उसके ऊपर कपड़ा ज़रूर आपने रखना है, वरना ऊपर से ड्राई हो जाती हैं। तो फिर वो शीट्स जो है ना, उनका समोसा रोल बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देखें जी, इसी तरह से मैंने जितने भी वो बॉल्स बनाए थे, जितना मैंने आटा गूंदा था उससे मैंने ये कर ली। यहाँ पर मैंने ये 4 लेयर कर दी थी, जो एक मेरा बच गया था थोड़ा सा आटा, तो फिर मैंने उसके साथ उसके मिलाकर ये देखे छोटी सी 4 रोटियां भी बन गई। अब इनकी बारी आ जाती है कटिंग करने की। तो जो ऊपर मैंने छोटे साइज़ की बनाई थी उनको मैं सेपरेट कर दूंगी और उन्हें सेपरेट करने के बाद जो कि बड़ी वाली रोटियां बनी हुई हैं उनको मैं कट करूंगी, ठीक है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा पतली भी हैं और बहुत ज़बरदस्त बनी है। ये है जी समोसा रोल पट्टी और आपने अब इसकी कटिंग करनी है। मैं पहले इनके एजेस जो हैं वो सारे कट कर दूँगी, जो कि राउंड शेप में आ रहे हैं। तो पहले मैं इसके एजेस सब कट करूँगी और
एजिस कट करने के बाद जो है ये हमारी बन जाएगी रोल शीट, रोल पट्टी बन जाएगी। तो इससे आप ज़बरदस्त रमज़ान में रोल बना सकते हैं। रमज़ान में तो क्या, आप आम रूटीन में भी चाय के साथ इनको बना कर रख सकते हैं। और जो इसके एजिस हैं इनको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, इनको आप कट करके तो रख सकते हैं। इससे क्या होगा, आप चाय के साथ एज अ स्नैक, पापड़ी चाट या दही भल्ले जब भी खाएं तो उनके ऊपर क्रंच सा ये डाल दें, ठीक है, और बड़ा मज़ा आता है, ये पापड़ से बन जाते हैं। अच्छा जी, ये वो रोल शीट मैंने रेडी कर ली है। अब इसी तरह से ये जो शीट्स रहती हैं जो छोटी बनी थी, इनकी मैं समोसा शीट कट करूँगी, ठीक है। तो इसके साथ भी मैं रोल बना सकती हूँ। बता मैं ये रही हूँ कि यहाँ पे आप वो जो छोटे सी रोटी मैंने छोटे साइज़ के बनाए थे उनके भी रोल बन सकते हैं, ठीक है। तो रोल के लिए हमारी जो होती है वो अब मैंने स्केल लिया है। स्केल लेने के बाद इक्वली कट करूँगी मैं समोसा शीट को ना, क्योंकि समोसा शीट के जो रेक्टेंगल शेप में आपने कटिंग करनी है ना, वो आपकी इक्वल होनी चाहिए। तो जी मैंने यहाँ पर देखा कि मुझे कितने मतलब लेंथ की जो है वो कटिंग रखनी है, उसको रखते हुए मैंने इनकी कटिंग कर दी है। और ये मेरी ज़बरदस्त सी समोसा शीट भी रेडी है और ये बिल्कुल होममेड है। आप भी इस तरह से घर पे बना सकते हैं पतली सी समोसा रोल पट्टी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसके बाद बहुत सी मज़े की और यूनिक रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी। अच्छा, अब इनकी बारी आ जाती है इनको फ्रीज़ कैसे करना है। तो इनको आप 4 से 5 महीने के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं जिप लॉक बैग के अंदर डालकर। तो जब आपने इस्तेमाल करनी है, आपने थोड़ी देर पहले उनको निकाल लेना है और वो पतली मतलब मेल्ट हो जाएंगी तो आपने अलग कर लेनी है। ये जी वो जितने भी एजिस बचे हुए थे उनको मैंने कट किया और ये देखेंगे पापड़ी चाट और मतलब स्नैक्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। आप इसको भी फ्रीज़ कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।